एक अच्छी ऑफिस होना आजकल के डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है एक वर्किंग कल्चर को मेंटेन करने के लिए। आजकल के जो नए नए स्टार्टअप्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को एक ग्रेट कंफर्ट देने का ट्राई कर रहे हैं ऑफिस स्पेस में। क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है उनको अगर ज़्यादा अच्छे से कंफर्ट अगर हम प्रोवाइड करते हैं एक ऑफिस स्पेस में, तो उनके मॉरल्स उससे बूस्ट होते हैं और वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है उनके वर्किंग कैपेसिटी पे। क्या आप जानते हो जो एमएनसीज होते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके ऑफिसेज में आजकल तो गेमिंग रूम एक अलग से डेडिकेटेडली बनाते हैं, स्लीपिंग रूम्स भी बनाना चालू कर दिए हैं कि जहाँ एम्प्लॉयज़ सो सकता है। पहले तो लोग एक एक एम्प्लॉय को कैसे ना कैसे बस घिसाते रहते थे, बट अभी वो नहीं चलता है, एकदम नहीं चलता है। एमएनसीज भी इसलिए ये सब फैसिलिटीज देना चालू की क्योंकि एम्प्लॉय को घर की याद ना आए, एम्प्लॉय को ये ना लगे कि घर पे जाके ही कंफर्टेबल फील होता है, यहाँ ऑफिस में होता ही नहीं है। इसीलिए एमएनसीज ने ये सब देना चालू कर दिया। अभी देखिए, आप तो एमएनसी कंपनी हो नहीं, कैसे एक छोटी ऑफिस को हम ऐसे कल्चर बिल्ड कर सकते हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे ये कल्चर आप अपने ऑफिस में बिल्ड कर सकते हो, कुछ आसान डिजाइनिंग हैक से, कुछ आसान नुस्खे से। वो संजीव कपूर क्या बोलते थे मास्टर शेफ में, अमूल नुस्खा, बस वही। मैं अमूल नुस्खा तो दूंगा नहीं, मैं अपना कुछ नुस्खा दूंगा जो आपके ऑफिस में कमाल कर सकती है, आपके एम्प्लॉयज को एक अच्छा वर्क स्पेस देने के लिए, और इवेंचुअली आपको भी एक अच्छा वर्क स्पेस मिल सकता है। तो आपका और टाइम ना लेते हुए चलो अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट नुस्खे के बारे में। वो है डू समथिंग विथ योर टेबल। देखिए, आपकी जो ऑफिस में टेबल है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है, एक नीड है। तरह तरह के टेबल्स आते हैं, क्यूबिकल टेबल्स हो गए कुछ इस तरीके के जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जहाँ वॉल नहीं होते हैं वैसे तरीके के क्यूबिकल टेबल्स होते हैं। राउंड टेबल्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आने लगे हैं। राउंड टेबल बेसिकली कॉन्फ्रेंस रूम में यूज़ होता है, लेकिन अभी सब वर्क स्टेशन एज अ वर्क स्टेशन भी यूज़ करना चालू कर दिए। रेक्टेंगुलर टेबल तो ऐसे कॉमन है ही, काफ़ी देखा ही है। और एक वॉल टेबल ऐसा कुछ आ गया जो वॉल टेबल हम इसको कहते हैं। अगर आपका ऑफिस छोटा है, तकरीबन 80 स्क्वायर फुट से लेकर 150 या 200 स्क्वायर फुट तक का है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वॉल टेबल ही यूज़ कीजिए। उससे स्पेस काफ़ी बड़ा दिखता है और ऑफिस का स्पेस इजीली पाता है। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप एज अ स्टार्टअप कोई अगर आप छोटा ऑफिस डाल रहे हो, अगर आपका एमडी टेबल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो उसको मत डालिए फिलहाल में, क्योंकि वो अननेसेसरी स्पेस होता है। एज अ बिजनेस ओनर अगर हम ऑफिस डाल रहे हैं तो हमारा खुद का टेबल होना ही चाहिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके अलावा बाद में आते हैं चेयर पे। जो चेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए कुर्सी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अभी कुछ दिन पहले बिहार में सीएम कुर्सी को लेकर इतना घमासान हुआ है। अब आफ्टर ऑल लड़ तो रहे कुर्सी के लिए, तो यहाँ भी कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अगर एम्प्लॉय 7 से 8 घंटा काम करने वाला है तो एक कंफर्ट होना ज़रूरी है। कुर्सी कंफर्टेबल होना चाहिए, पीछे आगे इजीली हो पाए, वो अपने आप को थोड़ा मूव कर पाए, कंफर्टेबल रहना चाहिए। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इजीली कुर्सी आजकल तो चीपेस्ट भाव में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ज़रूर रिव्यूज़ चेक करके लेना। थोड़ा फर्नीचर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में, तो मैं रिकमेंड करता हूँ रिव्यूज़ चेक करके ही करना। फिर भी मैंने कुछ अपने हिसाब से जो मेरे को बेस्ट लगे, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब मेरा यहाँ दूसरा नुस्खा है, वो है वॉलपेपर। देखिए, जब छोटा ऑफिस होता है ना, तो मैक्सिमम दीवार ही हमें दिखती है, 4 दीवार, एक तो छोटा सा ऑफिस होता है। तो इस दीवार को यूज़ करने का ट्राई कीजिए कुछ क्रिएटिव वे में, कुछ डिज़ाइनर तरीके से जो आंखों को पसंद आए। अब ये इसमें एक ये चीज़ हो सकता है, अगर आपका लोगों के ब्लेंड में क्या आप ऑफिस कलर लेके जा सकते हो। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर आपका जो लोगो का कलर है उसी वे में अगर आप अपने वॉल्स को भी डिज़ाइन करो, तो यहाँ बिजनेस का भी थोड़ा बता देता हूँ, इससे आपकी रिकॉल वैल्यू अच्छे से जनरेट हो सकती है अगर आपने ये चीज़ किया तो। कभी कभी बिजनेस की बातें भी कर लेता हूँ। कंपनीज जैसे कि redbus.com जो थी, मैं उनके मुंबई के ऑफिस में एक बार विजिट किया था। उनके ऑफिस का कलर भी रेड एंड वाइट था। उनका लोगो अगर देखा ही रहेगा, कुछ इस तरीके का उनका लोगो था, रेड एंड वाइट में ही था, और उनके ऑफिस के फर्नीचर्स भी रेड एंड वाइट में थे। फिर मैंने मुथूट का भी हमने एक बार साइट पे हमने विजिट किया था ना, तो मुथूट का भी जो कलर स्कीम है और उनका लोगो है वो सब एक ब्लेंड में जाता है। यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉयज़ के यूनिफॉर्म्स जो थे वो भी रेड एंड वाइट में थे उनके लोगो के हिसाब से। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा का भी काफ़ी सारे बैंक के जो ब्रांचेस होते हैं वो उनके लोगो के कलर में ही होते हैं। इससे रिकॉल वैल्यू अच्छे से जनरेट होता है। अभी जैसे कि आपने भले नोटिस ना किया रहेगा कि कोटक महिंद्रा का रेड एंड वाइट है कि नहीं, लेकिन मैंने यहाँ कोटक महिंद्रा बोला तो 90% ऑफ द चांसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, हाँ ये तो रेड एंड वाइट है। इसको बोलते हैं रिकॉल वैल्यू। अपने आप एक वैल्यू आ जाती है, अरे रेड एंड वाइट मतलब कोटक महिंद्रा, तो एक रिकॉल वैल्यू जनरेट होता है। देखिए, ये सब चीज़ें होती बहुत सिंपल
सिंपल है, लेकिन बहुत मैटर करती है एक ऑफिस डेकोर में और एक एम्प्लॉय के लाइफ में। एक एम्प्लॉय जब आता है तो उसको ऑफिस कितना कामिंग और कितना पॉजिटिव लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट्स एक ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लाइट्स हमारे सर्कैडियन रिदम पे इफेक्ट करता है, यानी जो बॉडी के इंटरनल जो क्लॉक्स चलते हैं, अलर्टनेस आता है, हमें कब सोना है, जागना है, ये सब जो हमारे बॉडी का प्रोडक्टिविटी होता है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो अच्छी एलईडी लाइट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको ये सजेस्ट ये करूँगा, अगर आपके ऑफिस में कहीं वर्किंग स्पेस है, जैसे कि टेबल के ऊपर लाइट लगाना है या कॉन्फ्रेंस रूम के टेबल के ऊपर लाइट लगाना है, जहाँ काम हो रहा है, जहाँ आदमी लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा है या कुछ पढ़ने वाला काम है, तो वहाँ 4000 की लाइट लगाइए। 4000 का कलर है, डे लाइट का कलर है, बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है और उससे एम्प्लॉय के आइज पे भी स्ट्रेन नहीं आता है अगर लंबे समय तक काम करता है तो, और उसका पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपका कहीं डिजाइनिंग पार्ट है ना, जैसे कि एंट्रेंस पे हो गया या कोई डेकोरेटिव आर्ट्स पे अगर आप कोई लाइट देना चाहते हो, तो वहाँ 3000 की दीजिए। 3000 क्या है, 3000 के एक्चुअली है ही थोड़ा येलोइश टाइप में। अब यहाँ बहुत लोगों को येलोइश लाइट नहीं पसंद आती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरा खुद का हॉट फेवरेट है येलो लाइट। मेरा खुद का हॉट फेवरेट है 3000 के लाइट, क्योंकि बहुत बढ़िया और सुपर मैं बोल सकता हूँ इफेक्ट देती है। एक बार आप लगा के देखिए कैसा होता है। अगर सही चीज़ सही जगह पे लगाएंगे तब जाके उसका सही वैल्यू पता चलता है ना। कभी कभी कमाल की बात करता हूँ मैं। अभी तक हमने ऑफिस स्पेस एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन करने का ट्राई किया, लेकिन एम्प्लॉयज़ के अलावा भी काफ़ी स्पेस ऑफिस स्पेस एक ले लेता है, जैसे कि हमारे स्टोरेज के लिए। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। जैसे कोई कंपनीज को अपने पेपर वर्क रखने के लिए जगह चाहिए रहता है, कोई कंपनीज को, अगर कोई आईटी कंपनी है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने के लिए जगह चाहिए रहता है। जैसे कि मैं अपने ऑफिस की बात करता हूँ तो हम एक डिज़ाइनिंग फर्म है और हम बाकी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स हो गए। बेसिकली एक्सपेंसिव जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको बहुत लोएस्ट प्राइस में सिखाने का ट्राई करते हैं हम, और जो एक्चुअल मार्केट में नीड है वही चीज़ सिखाने का ट्राई करते हैं। पूरा बुक नॉलेज नहीं देते हैं ताकि वो उनको डायरेक्टली जॉब में हेल्प कर पाए। तो ऐसे टाइम पे हमें जैसे डिज़ाइनर फर्म के लिए हमारे जो सैम्पल्स वगैरह हो गए वो सब हमें रखने के लिए स्टोरेज चाहिए। हमारे अगर ट्रेनिंग फर्म है तो उसके लिए हमें पेपर वर्क्स हो गए या हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने के लिए स्टोरेज चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपने नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से अपने स्टोरेज को प्लान कर सकते हो। स्टोरेजेस के लिए आप मूविंग ट्रॉलीज प्रीफर करते हैं। ये अगेन एक बहुत बढ़िया स्पेस सेवर है। हम खुद हमारे ऑफिस में यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके का ये ट्रॉली होता है। आपको जब चाहिए तब अपने टेबल के पास ले लीजिए, उसको यूज़ कीजिए प्रॉपर्ली। नीचे इसके कैस्टर व्हील्स लगा रहता है, जैसे आपका यूज़ हो जाए उसको अगेन एक कॉर्नर में शिफ्ट कर दिए तो अगेन आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। हमने लगभग 50% स्टोरेज अपने ऑफिस में ये मूविंग ट्रॉलीज ही रखा है। कभी आपको अपने ऑफिस का टूर करवाऊंगा, क्या आप देखना चाहोगे? अगर देखना चाहोगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताए आपको अभी, वो आपको कैसे लगे वो भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। क्या है ना, आपके जब कमेंट्स पढ़ता हूँ ना प्यारे प्यारे, तो बहुत उत्साह बढ़ता है मेरा। सारे स्टेप्स हम खुद इम्प्लीमेंट करते हैं जब हम किसी का स्पेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। बहुत ईजी स्टेप्स है, इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा अपने अपकमिंग ऑफिस में, या अगर आप अपने ऑफिस को रिनोवेट कराने वाले हो तो, या आपकी कोई फैमिली या फ्रेंड में कोई ऑफिस लेने वाला है, ऑफिस लेने का सोच रहा है, तो उनको तो ये वीडियो शेयर करना ज़रूर बनता है, क्योंकि के लिए ये वीडियो गेम चेंजर हो सकता है कि उनका पैसा, टाइम, एफर्ट सब बचने वाला है ये वीडियो देखने के बाद। तो ये थे कुछ आसान 5 स्टेप्स जो आप इंप्लीमेंट करके अपने ऑफिस का हुलिया चेंज कर सकते हो। मेरे साथ एक्साइटेडली बने रहने के लिए, इस वीडियो में पूरा एंड तक देखने के लिए, जिनको ज़रूरत है उनको वीडियो शेयर करते रहने के लिए, आप सभी लोग का मेरे पूरे टीम के तरफ से धन्यवाद।